सत श्री ओम, सतनाम, सत साहेब। आज हम आपके सामने, हे सत्संग प्रेमियों, हे पुण्य आत्माओं, आपके सामने कबीर साहिब द्वारा रचित बीजक के शब्द 71 से चर्चा करेंगे। कबीर साहिब अपने समय के उच्च कोटि के संत, महात्मा और समाज सुधारक थे। उस समय व्याप्त विभिन्न प्रकार के अंधविश्वास, कर्मकांडों और रिवाजों को उन्होंने जोर देकर खंडित किया। उन्होंने समझाया कि हम ये क्यों करते हैं, क्या लाभ है। जब संतों की चर्चा होगी तो कबीर साहिब को सर्वश्रेष्ठ उच्च पद पर रखकर उनका नाम स्मरण किया जाएगा। कबीर साहिब आज भी जनमानस में उसी तरह अपनी जगह बनाए हुए हैं जैसे वे अपने प्रारंभ काल में, अपने जन्म काल में थे। उनकी रचनाएं आज भी पूरी तरह से प्रेरणादायक हैं और हमें हर समय प्रेरणा दे करके हमारा मार्ग प्रशस्त करती हैं। कबीर साहिब का जो दर्शन है, जो उनकी कविता है, उनके छंद हैं, उनके शब्द हैं, वे किसी ना किसी की उपमा दे करके लिखे गए हैं। वे जब भी किसी बात को कहना चाहते थे तो किसी की उपमा दे करके कहना चाहते थे। अब देखिए, जिस प्रकार शब्द 71 में कबीर साहिब चैतन्य स्वरूप को स्वच्छ जल के रूप में परिभाषित करके उपमा दे रहे हैं और कह रहे हैं कि चात्रक कहां पुकारो दूरी, सो जल जगत रहा भरपूरी। जेहि जल नाद बिंद को भेदा, षट कर्म सहित उपनाय वेदा। जेहि जल जीव शिव को बासा, सो जल धरनी अमर प्रकाशा। जेहि जल उपजल सकल शरीरा, सो जल भेद न जानु कबीरा। कबीरदास जी कहते हैं कि हे चातक, तू अपने लक्ष्य से दूर कहां पुकार रहा है। अरे तू जिस पानी को दूर समझ रहा है वह समस्त पृथ्वी पर हर जगह भरा हुआ है। तू जिस परम तृप्ति के आश्रय को दूर समझकर पुकार रहा है वह तृप्ति कारक साधन इस जगत में ही पर्याप्त है। तेरा अपना चैतन्य स्वरूप ही स्वच्छ जल है जिसको पाकर तू हमेशा के लिए तृप्त हो सकता है। इस चैतन्य स्वरूप ने ही वीर्य शक्ति द्वारा शरीर का निर्माण और सब शक्ति के द्वारा अध्ययन व अध्यापन द्वारा षट कर्मों सहित चारों वेदों का निर्माण किया। अर्थात नाद बिंदु भेद से चैतन्य सृष्टि यही जीव ही है। इस चैतन्य जल में ही शिव जी और जीवों का निवास है। जेहि जल जीव शिव को बासा, सो जल धरनी अमर प्रकाशा। यह शीतल जल पृथ्वी पर अविनाशी रूप में विद्यमान है और ज्ञान के प्रकाश रूप में फैला हुआ है। कबीर साहिब कहते हैं कि इस जल से ही समस्त शरीरों की उत्पत्ति हुई है, परंतु मनुष्य अपनी उत्पत्ति के इस रहस्य को नहीं जान पाया। चेतन से ही समस्त शरीरों की उत्पत्ति हुई है, परंतु इस अज्ञानतावश वह भटकता रहता है। अब आगे शब्द 72 में क्या कहते हैं। चलहु का टेढ़ो टेढ़ो टेढ़ो, दसहु द्वार नरक भरी बूढ़े, तू गंधी को बेड़ो। फूटे नैन हृदय नहीं सूझे, मति ये को नहीं जानी,
काम क्रोध तृष्णा के माते बूढ़े मुए बिनु पानी। जो जा रे तन भस्म होय धूरी, गाड़े किरमटि खाई। सीकर स्वान काग का भोजन, तन की इह बढ़ाई। चेतिन देखु मगध नर बोरे, तोहि तस काल न दूरी। कोटिन यतन करो ये तन की, अंत अवस्था धूरी। बालू के घरवा में बैठे, चेतत नहीं आया ना। कहे कबीर एक राम भजे बिन, बूढ़े बहुत सयाना। कहते हैं कि शरीर एक गंदगी रूपी ऐसा जहाज है जिसके नेत्र और कान आदि 10 द्वार नरक से भरपूर हैं। बाहर के नेत्र फूट गए हैं और हृदय भी काम नहीं कर रहा है। सद्बुद्धि का भी अभाव है। मनुष्य अपने अहंकार वश टेढ़ा मेढ़ा होकर चलता है। काम क्रोध और तृष्णा से भरपूर होकर मनुष्य बिना पानी के ही डूब मरता है। काम क्रोध तृष्णा के माते बूढ़े मुए बिनु पानी। हे मनुष्य, जिस शरीर पर तुझे इतना अभिमान है वह मृत्यु हो जाने पर जला दिया जाता है एवं धूल व राख में परिवर्तित हो जाता है। मृत्यु के पश्चात शरीर को जमीन में गाड़ने पर इसे कीड़े अपना भोजन बना लेते हैं और पूरा शरीर मिट्टी में मिल जाता है। जो जा रे तन भस्म हो दूरी, गाड़े किरमटि खाई। सीकर स्वान काल का भोजन, तन की यह बड़ाई। यदि मृत्यु के पश्चात शरीर बाहर मैदान में या जंगल में पड़ा रहता है तो कुत्ते, शियार और कौवों का भोजन बन जाता है। तुम्हारे प्रिय शरीर की यही विशेषता है। हे मनुष्य, तू ध्यान से देख, मृत्यु तेरे बहुत ही नजदीक खड़ी है। चेती न देखू मुग्ध न बोरे, तो ही ते काल न दूरी। तू इस शरीर को बचाने के लिए चाहे करोड़ों उपाय कर ले, परंतु अंत में यह शरीर धूल में ही मिलना है। कहते हैं कोटिन यतन करो यह तन की, अंत अवस्था धूली। कितना भी उपाय कर लो, अंत में तो ये धूल में मिल जाना ही है। बालू के घरवा में बैठे, चेतत नहीं अयाना। कहे कबीर एक राम भजे बिन, बूढ़े बहुत सयाना। हे मनुष्य, तू बालू के घर में बैठा हुआ है जो कभी भी ढह सकता है, परंतु फिर भी तू सावधान नहीं हो रहा है। कबीरदास जी कहते हैं कि आत्मा राम को भजे बिना मनुष्य अहंकार में डूब गया है। जब तक आत्मा राम को नहीं भजेंगे तब तक उसकी ये दशा नहीं सुधरेगी। अपने चैतन्य स्वरूप का ध्यान नहीं करेंगे तब तक उसकी ये दशा नहीं सुधरेगी। अब आगे शब्द 73 में क्या कहते हैं? फिरहु का फूले फूले फूले, जब 10 मास उधर मुख होते 100 दिन काहे भूले। कहते हैं कि इस नश्वर शरीर और धन के अहंकार से मत फूले रहो। तुम वह दिन भूल गए जब माता के गर्भ में 10 माह तक औंधे मुंह लटके रहे। जिस तरह मधुमक्खियां फूलों का रस चूसकर अपना छत्ता बनाती हैं, उसमें शहद भरती हैं, परंतु शहद निकालने वाले शिकारी छत्ते को आग में झुलसाकर मधु को निकाल लेते हैं। ठीक उसी प्रकार मनुष्य उचित अनुचित काम करके धन एकत्र करता है, जबकि इस धन को चोर, डकैत, राज्य कर्मचारी, सगे संबंधी यातना दे देकर हड़पते रहते हैं। और मृत्यु के पश्चात सगे संबंधी यह कहकर कि यह धन हमारा है टूट पड़ते हैं, आपस में झगड़ा शुरू कर देते हैं। जैसे ही मृत्यु हुई आपस में झगड़ा शुरू कर देते हैं। मुँह पीछे लेहू लेहू करे सब, भूत रहनी कसलीना। देहरी लो बर नारी संगे, आगे संग सुहेला। मृतक ठान लो संग खटोला, फिर मुनि हंसी अकेला। मृत्यु हो जाने पर जीवन साथी अर्थात पत्नी केवल दरवाजे तक जाती है और भाई बंधु मित्र केवल शमशान तक साथ जाते हैं, और उसकी अर्थी भी केवल चिता तक ही साथ निभाती है। इससे आगे कोई भी साथ नहीं देता और चेतन रूपी हंस अकेला ही उड़ जाता है। आत्मा राम उड़ जाता है, अपने प्राण पखेर उड़ जाते हैं।
जारे देह भस्म हो जाई, गाड़े माटी खाई, कांचे कुंभक उदक जो भरिया, तन की यह बड़ाई। राम ने रमसी मोह के माते, प्रहु काल वस कुआ, कहे कबीर नरयाप बंधायो, जो ललनी भ्रम सुआ। कहते हैं शरीर को जला देने पर जो भस्म रहती है, उसे गाड़ देने पर मिट्टी बदल जाती है। कहने का अर्थ है कि क्षणभंगुर काया के लिए क्या अभिमान किया जाए। मोह के वशीभूत मनुष्य देहादि मोह सांसारिक कुएं में पड़ा हुआ है, परंतु अपने आत्मा राम में नहीं रम रहा है। कबीर साहिब कहते हैं कि जैसे सुख पक्षी लाल मिर्चों के लोभ में पड़कर नलिका यंत्र में अपने आप को बंधवा लेता है, उसी प्रकार मनुष्य भी सांसारिक प्रलोभनों में पड़कर स्वयं को बंधनों में बंधवा लेता है। सतनाम सत साहिब।